एक तरफ पूरा देश इंडियन प्रीमियर लीग में डूबा हुआ है, स्टेडियम में शोर है, टीवी पर जश्न है। लेकिन इसी देश के एक कोने में लोग पानी में खड़े हैं और चिताएं सज रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। मैं हूं अलीना खान। आज की खबर सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये उस सच्चाई की तस्वीर है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिछले कई दिनों से एक अनोखा और दर्दनाक आंदोलन चल रहा है। नाम है चिता आंदोलन। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, केंद्र विधवा विस्थापितों को न्याय दो। में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं, या तो कहते हैं हमारे को 4-4 लाख रुपए दो ना। नहीं, हमारे घर में तो कहाँ से ले आके देंगे? मतलब हम अपने खुद को बेच के ले आके देंगे इनको जब हमारे को पैसे डालेंगे। और ये कोई साधारण विरोध नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग कमर तक पानी में खड़े हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी। ये है जल सत्याग्रह। घंटों धूप में पानी के अंदर खड़े रहकर ये लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमारी जमीन, हमारा अधिकार। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को इस रास्ते पर आना पड़ा। पूरा मामला जुड़ा है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना से। सरकार कहती है ये परियोजना लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी, सूखे इलाके तक पानी पहुंचेगा, खेती बेहतर होगी, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट में जा रही है उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। स्थानीय आदिवासी किसान कह रहे हैं, हमें हमारी जमीन के बदले सही मुआवजा नहीं मिला, हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपनी जमीन छोड़ दें। सोचिए, जिस जमीन पर आपके दादा परदादा रहे हों, जहां आपका बचपन बीता हो और सबसे जरूरी बात, जहां से आपकी रोजी रोटी चलती हो, अगर वो आपसे छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? शायद यही वजह है कि आंदोलन ने अब 3 रूप ले लिए हैं। पहला मिट्टी सत्याग्रह, फिर जल सत्याग्रह और अब चिता आंदोलन। चिताएं सजना यहाँ एक प्रतीक है, एक संदेश है कि अगर जमीन गई तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इस आंदोलन की एक और खास बात यह भी है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। तस्वीरों और वीडियोस में साफ दिखता है कि महिलाएं पानी में खड़ी हैं, कैमरे के सामने बोल रही हैं। डर नहीं है, सिर्फ दर्द है और गुस्सा है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने साफ कहा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे जान चली जाए। अब यह आंदोलन अपने 10वें दिन पर पहुंच चुका है और लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी काम नियमों के तहत हो रहे हैं, मुआवजा तय प्रक्रिया के अनुसार दिया जा रहा है और लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था भी दी जा रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या लोगों को सही जानकारी मिली? क्या मुआवजा वास्तव में मिला है? क्या पुनर्वास ठीक से हो रहा है? सवाल अब भी खड़े हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, ये बन चुकी है विकास वर्सेस अधिकार की लड़ाई। एक तरफ देश की तरक्की, दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं हमारी जमीन ही हमारी जिंदगी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास के नाम पर किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दी जा सकती है? जब देश का एक हिस्सा आईपीएल की जीत हार में जुड़ा है, वहीं दूसरा हिस्सा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। छतरपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक पुकार भी है कि क्या हम सुन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन आवाजों को सुनेगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या यह आंदोलन और एक बड़ा रूप ले लेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास और लोगों के अधिकार साथ साथ चल सकते हैं या फिर हमेशा किसी एक को कीमत चुकानी पड़ेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अलीना खान, देखते रहिए एनबीसी भारत।